हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं डॉक्टर सुमित रावत और जैसा कि आप सब जानते हैं मैं आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। और काफ़ी लोगों ने इस बारे में रिक्वेस्ट की थी कि कुछ हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बताइए, ये कैसे करनी चाहिए, आजकल ये काफ़ी इन है, क्यों है, इसका क्या साइंटिफिक बेसिस है। क्योंकि मैं हमेशा साइंटिफिक बेसिस की बात करता हूँ, मैं कोई हवा में बात नहीं करता। जो ऑथेंटिक डेटा है, पब्लिश्ड डेटा है, जिसका मेडिकल जर्नल्स में और सभी जगह जिक्र हो चुका है, उसके बारे में बात करूंगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है क्यों ज़रूरी है, इसके हेल्थ में क्या बेनिफिट्स हैं, इससे कौन सी बीमारियों के लिए आपको बेनिफिट हो सकता है, इससे आप किन चीज़ों से बच सकते हैं, इसको कैसे प्रैक्टिस करना है, इसका आइडियल तरीका क्या है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सब चीज़ें वगैरह वगैरह। तो एक जोक के साथ शुरुआत करता हूँ कि मेरे फ्रेंड की एक वाइफ है, तो उन्होंने क्या किया कि खुद इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही थी, तो उन्होंने मुझसे फ़ोन करके पूछा कि जब मैं अपने हस्बैंड के लिए कुक करती हूँ तो क्या मैं जो कुक कर रही हूँ उसमें से बीच में टेस्ट करके देख सकती हूँ, इज इट ओके। तो मैंने बोला कि आप अपने हस्बैंड को क्यों नहीं बोलती बनाने के लिए। तो आपके हस्बैंड अगर बनाएंगे तो अच्छा बना पाए तो ठीक है, और बुरा बना पाए तो हो सकता है कि वो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर दें आपके साथ। तो आपको भी नहीं बनाना पड़ेगा, उनको भी नहीं बनाना पड़ेगा, हेल्थ बेनिफिट दोनों के लिए है। खैर एनीवेज, तो इस पे बात करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले इसके फायदे जान लेते हैं। तो जो नई रिसर्च है वो ये बताती है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी जो जनरल हेल्थ है, जनरल वेलबींग है, उसको भी इम्प्रूव करती है। क्योंकि आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपका लिवर है, उसको कुछ समय के लिए आराम मिलता है। इसके फायदे क्या हैं? सबसे पहले तो ये वेट लॉस में हेल्प करती है, क्योंकि जिस दौरान आप खाना नहीं खाते उस दौरान क्या होता है, फैट बर्निंग होती है। तो वो फैट बर्निंग से आपका वेट कम होता है। एक्स्ट्रा आपका बेली फैट है, कोई दूसरा फैट है, थाई फैट है, तो ये बर्न होता है। पहला फायदा। दूसरा फायदा ये है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है ये इसको घटाने में मदद करता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा फायदा है। इसके बाद ये जो होता है, आपकी लिवर जो होता है, लिवर में अगर फैट है, फैटी लिवर है, उसमें भी कुछ हद तक सहायक है। दिस इज नॉट द ओनली थिंग बट इट इज वन ऑफ द थिंग्स। इसके अलावा ये क्या करता है कि डायबिटीज कंट्रोल में भी हेल्प करता है। जिन लोगों को प्री डायबिटिक स्टेटस है उनको प्री डायबिटीज से डायबिटीज की तरफ जाने से रोकता है। इसके अलावा जिनको डायबिटीज हो चुकी है उनके लिए भी चिंता वाली बात नहीं है। वो अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो ये ध्यान रखें कि रात को शुगर की गोली जो होती है वो नहीं खानी है, और उसके बाद वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। और इससे उनकी शुगर कंट्रोल में और ओवरऑल हेल्थ के इम्प्रूवमेंट में, कॉम्प्लिकेशंस को रोकने में काफ़ी बेनिफिट मिलता है। इसके बाद जो हम देखते हैं कि जो ब्रेन की हेल्थ है, मतलब ब्रेन में जो फॉगिंग की दिक्कत आती है, लोगों की जैसे एज बढ़ जाती है, स्पेशली 60+ के जो लोग हैं, या ऐसे लोग जिनको बहुत अधिक काम रहता है, जो कम स्लीप लेते हैं, पूरी स्लीप या रेस्ट नहीं ले पाते, तो उनको अच्छी स्लीप आएगी, अच्छी नींद आएगी और धीरे धीरे करके उनकी ब्रेन हेल्थ इंप्रूव होगी। तो जब वो सुबह सोकर उठेंगे तो उन्हें काफ़ी फ्रेश महसूस होगा और उनके दिमाग में एक क्लैरिटी रहेगी, उनका जो नेक्स्ट दिन है वो बहुत अच्छा जाएगा। तो बिल्कुल फिक्र ना करें, आप ये शुरू कर सकते हैं। तो इसके बेनिफिट्स जान लिए। उसके बाद इसकी दिक्कतें क्या है। दिक्कतें सिर्फ थोड़े समय के लिए होती हैं, 2 से 3 हफ्ते के लिए। 2 से 3 हफ्ते अगर आप मेरी एडवाइस मानेंगे, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करेंगे, आप मुझे बहुत गाली देने वाले हैं। आप हो सकता है आपका मन करे कि ये डॉक्टर साहब ने क्या बता दिया, मुझे मुझे तो सिर दर्द हो रहा है, और मुझे तो हो सकता है आपको थोड़ा सिर दर्द हो सकता है, थोड़े चक्कर आ सकते हैं, थोड़ी भूख लग सकती है। बट बिलीव मी कि इसके बाद जब आप 2 से 3 हफ्ते का समय पार कर लेंगे, इसके बाद आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सिर दर्द बाय चांस अगर आपको होता है तो आप कुछ अपने पास एक छोटा सा जो है कुछ चू करने के लिए रख सकते हैं। आप एक अखरोट का पीस रख सकते हैं या नारियल का एक छोटा सा टुकड़ा रख सकते हैं। उसको मुंह में चू कर लीजिए, उसको गुटकना नहीं है, उसके बाद थूक दीजिए, आपका हेडेक चला जाएगा। ये भी एक तरीका है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक्चुअली इससे फायदा क्यों होता है। थोड़ा सा साइंटिफिक बेसिस बता देता हूं और फिर प्रैक्टिस कैसा करना है उस पर करता हूं। क्योंकि ये जो है इंसुलिन और ग्लूकागोन, इसके बैलेंस को मेंटेन करता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंसुलिन जो है वो एक बैंक की तरह है। जैसे कि दिन से रात का जो टाइम होता है, तो सुबह 9 से लेके शाम के 6 तक जो हमारा इंसुलिन है वो एक्टिव रहता है। तो मतलब एक बैंक की तरह है, जो भी आप डिपॉजिट करेंगे इंसुलिन के साथ वो आपके करंट अकाउंट में यूज होता रहेगा। तो इंसुलिन जो है वो दिन में काम करता है, उसका रात में कोई काम नहीं है। हम अननेसेसरी रात में खा के इंसुलिन को बुला लेते हैं, मतलब रात में बैंक खुलवा लेते हैं और अपनी एफडी खोलते चले जाते हैं। उल्टा इसके क्या होता है, रात में ग्लूका जो ग्रोथ हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन बनता है। ग्रोथ हार्मोन की क्या काम होता है, जो दिन भर आपका डैमेज हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है, टूट फूट हुई है, उसको ठीक करता है। तो जो लोग बार बार रात में खाना खाते हैं उनके जितने भी डैमेजेस हुए होते हैं वो हीलिंग में प्रॉब्लम आती है।
तो उनका बॉडी जो है ना वो हीलिंग के स्टेटस में जा ही नहीं पाती, मतलब उनकी गाड़ी लगातार चलती रहती है, कभी मेंटेनेंस नहीं होता उसका, कभी वर्कशॉप नहीं जाती, जो सेल्फ हीलिंग है वो स्लो हो जाती है। तो अगर आप बार बार खाते रहेंगे तो क्या होगा कि अगर आप रात में भी खाएंगे तो रात में क्या होता है, इंसुलिन जो आपका सेक्रीट होगा, आपके काफी स्ट्रांग हार्मोन होते हैं वो सेक्रीट होंगे, एक्स्ट्रा जो आपने फूड कंज्यूम किया है इसको आपके कहाँ डिपॉजिट कराएंगे, आपके बेली में डिपॉजिट कराएंगे, इसका फैट डिपॉजिशन होगा। और ये जो एक्स्ट्रा डिपॉजिशन हुआ है इसको एक फिक्स डिपॉजिट के टाइप मानिए, और इसका फिक्स डिपॉजिट का आपको खूब सारा इंटरेस्ट भी मिलेगा। इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, वो इंटरेस्ट आपको मिलेगा डायबिटीज के रूप में, डायबिटीज के रूप में इंटरेस्ट मिलेगा जब एक एफडी टूटेगी, दूसरी एफडी टूटेगी तो ब्लड प्रेशर के रूप में इंटरेस्ट मिलेगा, तीसरी एफडी टूटेगी तो कोलेस्ट्रॉल के रूप में इंटरेस्ट मिलेगा। आप खूब सारा इंटरेस्ट कमा सकते हैं चाहें तो। खैर, अब हम बात करते हैं कि इसको प्रैक्टिस कैसे करना है। इसको प्रैक्टिस करने के लिए एक ईटिंग विंडो कहलाती है, मतलब आपको कितने बजे से कितने बजे के बीच में खाना है आप ये कैलकुलेट करें। जब आप सोकर उठते हैं तो आपने फर्स्ट मील कितने बजे ली, सपोज आपने 8 बजे खाया है, अब आप कैलकुलेट कर लें तो आपको, कई लोग 12 घंटे भी ये लेते हैं कि सुबह 8 से लेकर रात के 8 के बीच में खा लें। तो टू बिगिन विथ आपका पहला हफ्ता है, आप ऐसा कर सकते हैं कि सुबह 8 के पहले कुछ ना खाएं और रात के 8 के बाद कुछ ना खाएं, रात को थोड़ा लाइट मील लें। धीरे धीरे जब हफ्ते 2 हफ्ते में आपको आदत हो जाएगी तो ये विंडो आप शॉर्ट कर दें, इसको छोटा कर दें। जो पहली बार आपने खाना खाया है इसको 9 बजे 9:30 बजे तक आप ले जा सकते हैं, 9:30 इन द मॉर्निंग। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जो शाम का विंडो है इसको भी कम कर दें, तो बाय 5 PM आप खाना खाना बंद कर दें। इसमें अब आप ये पूछेंगे कि इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप ग्रीन टी विदाउट शुगर विदाउट मिल्क ले सकते हैं, आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं शुरू में, परंतु बाद में आपको बोलूँगा कि द ओनली थिंग इज विच इज़ अलाउड इज़ वाटर। तो जब भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रैक्टिस करें, अगर आप यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं, तो एक वाटर बॉटल अपने साथ रखें। आपको कभी भूख लगे तो सबसे पहले पानी ट्राई करके देखें, सीधा आप खाने की तरफ ना टूट पड़े। ये आपकी हेल्प करेगा और आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग मेंटेन रहेगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है इसके बेनिफिट डिपेंड करते हैं आपकी कंसिस्टेंसी पे, मतलब आप लगातार जब इसको प्रैक्टिस करेंगे महीने तक तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं हो कि आपने एक दिन कर लिया, अगले दिन भूल गए, फिर तीसरे दिन पार्टी हो गई, इसका आपको कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गई ये सारी चीज़ें। और इंटरमिटेंट फास्टिंग तो जब आपका एक समय आपको निकल जाएगा तो आप अपने अंदर जो है एक नई एनर्जी महसूस करेंगे, आपकी ये सारी प्रॉब्लम जो है ये चली जाएंगी, आपका बेली फैट काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, आपका वेट भी घट जाएगा और आपकी जो दिनचर्या है वो उसमें आप काफ़ी एनर्जेटिक फील कर लगेंगे। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता रहूं। थैंक्स अ लॉट। नमस्कार।